Hi student, good morning all of you. Now we are present here for the new syllabus of UP Board Class 10th English. आपका पूरा पेपर 100 मार्क्स का होगा, जिसमें से 30 मार्क्स का आपका इंटरनल इवैल्यूएशन होगा, जो आपकी स्कूल की इंग्लिश की सब्जेक्ट टीचर आपकी प्रोजेक्ट वर्क, मंथली टेस्ट्स, अटेंडेंस, क्लास वर्क और होमवर्क का जो परफॉर्मेंस है उस पर बेस्ड होता है। 70 मार्क्स का आपका रिटन पेपर होगा, जो आपको 3 आवर्स में 3 घंटे में सॉल्व करना होता है। इसकी जो सिलेबस है वो आपको मैं बता रही हूँ। 2 सेक्शन होते हैं इस पेपर के। सेक्शन ए 35 मार्क्स का होता है और सेक्शन बी भी 35 मार्क्स का होता है। आप देखिए, जो सेक्शन ए है वो टेक्स्ट बुक्स पर बेस्ड होता है। प्रोज के चैप्टर, प्रोज 16 मार्क्स के टोटल, जिसमें चैप्टर्स आपके हैं द एन्चेंटेड पूल, अ लेटर टू गॉड, द गंगा और सॉक्रेटिस। पोइट्री 7 मार्क्स की है। इसमें 3 पोएम्स हैं, द फाउंटेन, द सॉन्ग ऑफ लाइफ, द विलेज सॉन्ग। सप्लीमेंट्री रीडर में शॉर्ट स्टोरीज हैं जो 12 मार्क्स की हैं। 2 स्टोरीज आपकी रखी गई हैं, द इन्वर्टर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। इसमें से 30% मार्क्स बोर्ड ने लेस कर दिया है, जो है आपको वही बताया जा रहा है। सेक्शन में 35 मार्क्स का है। इसमें इंग्लिश ग्रामर 15 मार्क्स की है। इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस, द सेंटेंस टाइप, द वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, प्राइमरी ऑक्सिलरीज जैसे बी, हैव, डू, मॉडल ऑक्सिलरीज, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, टेंस, फॉर्म एंड यूज, द पैसिव वॉइस, द पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच, वर्ड फॉर्मेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स। ये सब आपका 15 मार्क्स में आता है। ट्रांसलेशन है इसका सेकेंड पार्ट, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी में एक स्टोरी या कुछ सेंटेंसेस दिए हुए होंगे, जिसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा, ट्रांसलेट करके लिखना होगा। ये 4 मार्क्स का होता है। कंपोजिशन यानी ऐसे आएगा आपका, लॉन्ग कंपोजिशन, कंट्रोल कंपोजिशंस मीन्स ऐसे का टाइटल दिया होगा, उसके सब हेडिंग्स भी दी होंगी, जिसको आपको एक्सप्लेन करना होता है। ये 6 मार्क्स का होगा। बी लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग, आपकी चॉइस होगी, आप दोनों में से कोई एक कर सकते हैं। ये 4 मार्क्स का होता है। सी कॉम्प्रहेंशन यानी एक अनसीन पैसेज दिया हुआ होगा, जैसे कि प्रोज में होता है, उसको आपको सॉल्व करना है और ये 6 मार्क्स का होता है। टोटल 70 मार्क्स। पार्ट 1 35 मार्क्स, पार्ट बी 35 मार्क्स, 70 मार्क्स का आपका पेपर। बोर्ड पेपर में इंग्लिश का एक मॉक पेपर देकर आपको बताते हैं, यानी एक एग्जाम्पल देकर कि बोर्ड में आपका पेपर किस तरह से सेट होता है। आप देखिए, समय 3 घंटे होता है, 3 घंटे में करना होता है। ये इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं और 15 मिनट्स आपको मिलते हैं एक्स्ट्रा पेपर्स को पढ़ने और समझने के लिए। इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है कि पेपर 2 सेक्शन में आएगा, ए और बी। जो क्वेश्चंस हैं 2 सेक्शंस में वो कंपलसरी हैं। मार्क्स जो हैं वो क्वेश्चन के सामने लिखे हुए हैं कि कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को केयरफुली आपको रीड करना है, समझना है और उसके बाद ही उसका आंसर देना स्टार्ट करना है। सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपके प्रोज से टेक्स्ट से एक पैराग्राफ दिया होता है, जो चैप्टर्स आपने पढ़े हुए हैं उसी में से एक पैराग्राफ देते हैं और उसके नीचे 2 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसे बहुत अच्छी तरह से रीड करना है, केयरफुली इसको पढ़ना और समझना है लाइन बाय लाइन। उसके बाद ये जो क्वेश्चंस है इसको रीड करना है और उसका आंसर इस पैराग्राफ से ही देना है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, सेकेंड क्वेश्चन भी 2 मार्क्स का है, तो 4 मार्क्स का आपका ये पैराग्राफ होता है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, जो लॉन्ग से थोड़ा छोटा होता है, शॉर्ट से बड़ा होता है, यानी 60 वर्ड्स का होता है। इसमें आपके 2 क्वेश्चंस दिए होते हैं, बट आपको आंसर एनी वन, यानी किसी एक का क्वेश्चंस का आंसर आपको देना है। इन दोनों में चॉइस होती है। ये 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 ये शॉर्ट क्वेश्चंस होता है, जो आपको 25 वर्ड्स में करना है। इसमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं, इसमें से 2 आपको सेलेक्ट करना है, इज योर चॉइस।
जो आपको सही लगे, जिसके आंसर्स आपको ठीक से आते हैं, इनमें से 2 सेलेक्ट करके आपको लिखने हैं। ये 2 मार्क्स के होते हैं, यानी टोटल 2 क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आप देंगे वो 2 मार्क्स 4 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मैचिंग द वर्ड्स, लिस्ट ए लिस्ट बी। आपको मैच करना है कि किस वर्ड का मीनिंग किस वर्ड से मैच कर रहा है। तो इसमें बहुत से बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि ऐसे रेस्ट्रेन है, रेस्ट्रेन का मीनिंग अगर कंट्रोल है तो यहाँ से एक लाइन करके ऐसे इसको क्रॉस कर देते हैं। प्रेडिक्शन फोरटोल्ड तो इसको यहाँ से कर देंगे, ट्रिम्फ विक्ट्री तो इसको यूं क्रॉस कर देंगे, सॉफ्ट मोड तो इसको यूं कर देंगे। आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। लिस्ट ए के सभी वर्ड्स लिख लेने हैं और लिस्ट बी में जो वर्ड जिसके सामने मैच कर रहा है वो उसी के ठीक सामने लिखना है। जैसे रेस्ट्रेन मीन्स कंट्रोल है तो कंट्रोल वर्ड आपको इसके सामने लिखना है। लिस्ट ए और लिस्ट बी आपको डालनी है। क्रॉस या फिर इससे मैच करना, लाइन खींचना, ये सब आपको नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ पोइट्री एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। पोइट्री में जो आपकी पोएम्स हैं बुक में दी हुई हैं उसका कोई स्टैंजा होगा और उसके नीचे 2 क्वेश्चंस लिखे हुए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये पहचानना होता है कि स्टैंजा किस पोएम से लिया गया है और इसके पोइट कौन है। ये 2 तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके। और सेकंड जो क्वेश्चन है वो उसके सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा और इसका आंसर आपको इसमें से सेलेक्ट करके कुछ वर्ड्स लिखने हैं और प्रोज में मीन्स जिस तरह से आपका क्वेश्चन पैटर्न है उसी पैटर्न में आपको आंसर देना होगा। पोएम की स्टेंजा पर बेस्ड ये दोनों क्वेश्चन 2 मार्क्स के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 होता है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम के नेम नीचे लिखे हुए होंगे, आपकी चॉइस होती है कि आप इसमें से कोई एक सेंट्रल आइडिया कर सकते हैं। ये 3 मार्क्स का होता है। या फिर आपके पास चॉइस होती है कि आप किसी भी पोएम की 4 लाइंस लिख सकते हैं जो इस पेपर में ना आई हो, यानी स्टेंजा क्वेश्चन आंसर्स के लिए ना आया हो, आपको उसको कॉपी नहीं करना है। इसके अलावा आपको पोएम की किसी भी पोएम की 4 लाइंस अगर याद है तो आप वो भी कर सकते हैं। मीन्स सेंट्रल आइडिया करें या 4 लाइंस ऑफ पोएम करें। ये 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 25 वर्ड्स। 25 वर्ड्स में शॉर्ट आंसर आपको लिखना है जो 2 और 2 मार्क्स के होते हैं। 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको कोई 2 सेलेक्ट करने हैं और उनके आंसर्स देने हैं। ये 4 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें ट्रू और फॉल्स इंडिकेट करना है। नीचे सेंटेंसेस दिए हुए हैं। आपकी शॉर्ट स्टोरी मीन्स सप्लीमेंट्री रीडर से 2 चैप्टर हैं, उन 2 चैप्टर्स में से ये सेंटेंस दिए होंगे, स्टेटमेंट दिए होंगे और आपको इसके सामने ट्रू या फॉल्स, यानी अगर ये सेंटेंस सही है तो उसके सामने ट्रू लिखना है और अगर गलत है तो उसके सामने आपको फॉल्स लिखना है। ये 4 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन नंबर 9, अल्टरनेटिव सुइटेबल मैच पर बेस्ड है, जो आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट के नीचे लिखे हुए होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, सप्लीमेंट्री रीडर के 2 स्टोरीज हैं उन पर बेस्ड होता है। इसमें सुइटेबल अल्टरनेटिव चूज करके आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ये 4 होते हैं 1 मार्क्स के, टोटल 4 मार्क्स के। ये फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है और इसके बाद ये स्पेस है, तो उस स्पेस में जो सुइटेबल अल्टरनेट है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वो आपको चूज करके इसमें लिखना है। ऐसे ये दूसरा सेंटेंस है, सेंटेंस दिया होगा, इसे कंप्लीट करने के लिए नीचे 4 अल्टरनेट दिए हुए हैं। इसमें से जो सुइटेबल है, जो सही है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये तीसरा यानी सी दिया हुआ है, इसमें भी एक सेंटेंस है, नीचे 4 अल्टरनेट है, सेलेक्ट करके लिखना है। ये डी यानी चौथे नंबर का है, यहाँ पर भी स्टेटमेंट दिया हुआ है। इसको कंप्लीट करने के लिए आपको 4 अल्टरनेट में से सही चूज करना है। सेक्शन बी स्टार्ट होता है, डू एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हर स्टेटमेंट के सामने 4 स्टेटमेंट्स हैं, इनके सामने उसे किस में चेंज करना है वो लिखा हुआ है। फर्स्ट देखिए, ये वर्ड जो हैं हैजर्ड वे में इधर उधर दिए हुए हैं। फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस, आपको एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स। रीऑर्डरिंग, इनका ऑर्डर जो है चेंज करना, यानी क्या पहले आएगा क्या बाद में आएगा, ऐसा आप एक स्टेटमेंट बनाइए जिसका कोई मीनिंग हो। जैसे हिम गिव ईट टू समथिंग प्लीज, तो प्लीज गिव हिम
टू ईट समथिंग, यानी इस तरह से एक सेंटेंस आपको फ्रेम करना है। ये 2 मार्क्स का होता है। सेकेंड देखिए, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। ये एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है, पीपल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, ये 2 मार्क्स का होता है। थर्ड चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है और आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ये भी 2 मार्क्स का होता है। फोर्थ, स्टेटमेंट दिया हुआ है, बीच में फिल इन द ब्लैंक्स है और ब्रिंग वर्ब की फॉर्म दी हुई है, तो आपको टेंस के अकॉर्डिंग देखना है कि यहाँ पर हैज़ लगा हुआ है तो इसके साथ वर्ब की किस फॉर्म का हम यूज़ करेंगे, ये भी 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द वंस गिवन बिलो द सेंटेंसेस टू फिल इन द ब्लैंक। ये इसमें बीच में गैप है, इसमें आपको ये ब्रैकेट में दिए हुए फ्रॉम, सिंस, फॉर, बाय, इसमें से जो करेक्ट है वो प्रीपोजिशन आपको इसमें लिखना है। फिर कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये हाफ सेंटेंस दिया हुआ है, बाय के बाद आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है जिसका कोई मीनिंग हो। ये कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग्स हैं, स्पेलिंग्स के 2 वर्ड्स दिए होंगे, बीच में गैप है, जितने लेटर्स छूटे हुए हैं उसके नीचे उतने ही डैश हैं, तो आपको इसे फिलअप करना है और एक अच्छा मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट करना है। डी है पंक्चुएशन का, नीचे सेंटेंस दिया हुआ होगा और आपको इसमें ये पंक्चुएट करना है कि कहाँ पर कैपिटल लेटर होगा, कहाँ पर कॉमा आएगा, कहाँ पर आपको इन्वर्टेड कॉमास लगाना है और लास्ट में आपको फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या क्या करना है, ये पंक्चुएशन होता है, ये भी 2 मार्क्स का है। ये स्पेलिंग हाफ ऑफ 1 मार्क्स की है। क्वेश्चन नंबर 12, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। हिंदी में ये कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13, ये एक लेटर है, नीचे एक एप्लीकेशन है, लेटर और एप्लीकेशन में चॉइस है, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, ये 4 मार्क्स की है। क्वेश्चन नंबर 14, राइट अ कंपोजिशन। एस्से लिखना है जो 75 वर्ड्स में है। ये एस्से का टाइटल दिया हुआ है, हेडिंग दी हुई है और उसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको इसके अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है इस कंपोजिशन को। तो फर्स्ट दिया हुआ है द बुक आई लाइक मोस्ट, सेकेंड रेलवे कुली, इंट्रोडक्शन, यूनिफॉर्म, हिज वर्क, हिज पावर्टी, हिज यूजफुलनेस, हिज सर्विसेज टू द सोसाइटी, कंक्लूजन, इस तरह की सब हेडिंग दी हुई होंगी जिससे आपको कंपोजिशन लिखने में काफ़ी इजी रहता है, इजीली आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड ऐसे दिया हुआ है माई फेवरेट लीडर, ये भी एक कंपोजिशन है, इसकी हेडिंग्स दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये कंपोजिशन टोटल 6 मार्क्स का होता है। लास्ट क्वेश्चन है 15, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस सेट देयर ऑन। ये एक अनसीन पैसेज दिया होगा, यानी आपकी टेक्स्ट बुक से नहीं लिया हुआ होगा, कहीं बाहर से होगा, ये पूरा पैराग्राफ दिया होगा और इसके नीचे 2 क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको इसमें से सर्च करके, इसमें से ढूंढ कर लिखना होगा और ये टोटल आपका 6 मार्क्स का होता है, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन भी 3 मार्क्स का है। ये पूरा क्वेश्चन हो गया है और मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन है आपकी कि आपको पूरा बोर्ड का पेपर समझ में आ गया होगा कि किस क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करना है और वो कितने मार्क्स का है।